हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आपके जो फाइनली आपके यूपी बीएड एंट्रेंस के जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। तो आप सभी के जिसका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकला तो निकाल लीजिए आप। और देखिए लगभग सभी के जो एडमिट कार्ड है शाम तक जो है निकल जाएंगे। ये मुझे अभी एडमिट कार्ड भेजा है आदित्य जी ने, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप सभी के लिए ज़रूरी है। इनको ज़रूर देखना अच्छे से, इसको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपके एक एक इंस्ट्रक्शन आप सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए आपका यहाँ पे सीधा यहाँ पे आपका रोल नंबर था इसमें, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा होगा आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम जो आपने फॉर्म में भरा होगा। इसके बाद देखिए आपकी कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ है इसमें आपका। इसके बाद आपका ये जो है आपका जेंडर है ये सब चेक कर लेना अपना, जो भी आपका यहाँ पे है, ठीक है। कैंडिडेट नेम है, देखिए फादर नेम है। इसके बाद एड्रेस होगा, तो आपको यही फिल करना है। इसके बाद आपका ये जो सिग्नेचर जैसे आपने यहाँ पे किया है आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगर आपने हिंदी में किया तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, तो आपको ये जो आपके सिग्नेचर है ऐसे ही सेम टू सेम करने हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपका पेपर 9 अगस्त को रविवार में देखिए लॉकडाउन जैसा होगा वो देखा जाएगा, शायद उसको ओपन किया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 2 पाली में पेपर होगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। पहली आपका ये जो पेपर है 9 बजे से लेके आपका 12 बजे तक होगा। ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे में आपको सोल्व करने होंगे मात्र आपको 100 क्वेश्चन, 50 हिंदी के और 50 आपका जीके के। तो अच्छे से करना है, 3 घंटे का समय, बहुत आराम से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये आपका जो है जीके आपका सामान्य ज्ञान सभी के लिए। इसके बाद लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई एक ले सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो पाली होगी आपका देखिए। इसके बाद जो आपका समय है 12-1 है ना। इसके बाद आपका गैप है। इसके बाद जो पेपर स्टार्ट होगा दूसरा ये होगा आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक। इसमें आपका अभिरुचि परीक्षण यानी कि आपका रीजनिंग, और इसके बाद विशेष योग्यता यानी कि आपने अगर बीए किया है तो आपका कला होगा, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है या बीएससी किया है तो आपका देखिए होगा विज्ञान में आपको सोल्व करना होगा। इसके बाद कृषि वाला ये रहा एग्रीकल्चर का। इसके बाद कॉमर्स आपने किया है यानी कि आपका बीकॉम किया है तो आपको वाणिज्य के क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं करना है कि आपका जो क्वेश्चन ईजी आएगा वो करना है, नहीं, आपको केवल ये ही बुकलेट मिलेगी अपने सब्जेक्ट की, देख लेना उसको। अगर आपको कोई अलग दी जाती है तो उसको बदल लेना अच्छे से। इसके बाद यहाँ पे आगे जो दिया है देखो कि अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी कि 30 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो आपका जो है पेपर नहीं दिया जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट रह गए थे जिस वजह से बीएड नहीं कर पाए, ठीक। इसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन है आपके 15 है, इनको ध्यान से देखना। तो मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 1 या 1.5 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुँचे। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है देखिए ये है आपका, इसमें क्या दिया है कि गलत जानकारी अगर आपने दी है देखिए फॉर्म भरते समय, तो आप अगर पास भी हो जाते हैं, फ्री सीट भी निकल जाती है, तो आपका ये जो प्रवेश होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो वैसे आपने सभी ने सही भरा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पे आपका है कि आपका ये जो सेंटर आपको मिला है, जो प्रोवाइड किया गया है वही आपका सेंटर होगा। अगर आपने सेंटर अभी चेंज नहीं किया था तो आपका जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। नंबर 3 पे देखो, यहाँ पे आपका नंबर 3 पे ये दिया है आपका कि एडमिट कार्ड और फोटो डाउनलोड की हुई 2 प्रतियां, ठीक है। 2 प्रतियां किस लिए बोला है यहाँ पे देखिए, तो 2 प्रतियां इसलिए है क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर होगा तो पहले पेपर का जो एडमिट कार्ड होगा जमा होगा, फिर दूसरे का आपका वो आपको मिल जाता है, तो आपको 2 फोटोकॉपी लेके जानी है और 2 की बजाय 3 करवा के 1 आप घर रख लीजिए, क्योंकि आपके पास अगर ये प्रवेश पत्र होगा तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी काउंसलिंग के समय वो भी आराम से निकल जाएगी। इसके बाद बताएं यहाँ पे देखो फोटो की, जो फोटो है अभ्यर्थी द्वारा कि वही लगाना है कि जो आपका फोटो फॉर्म में लगा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है कि आपके पास हो वो, तो उसी को लेके जाइए। इसके बाद यहाँ पे आपका 2 अतिरिक्त फ़ोटो लेके ज़रूर जाए, क्योंकि आपका वहाँ पे एक्स्ट्रा ये लिया जाएगा
या किसी के फॉर्म में थोड़ा सा मिस्टेक होगी या आपके प्रवेश पत्र में, तो आपका इस वजह से एप्लीकेशन लिखी जाती है, इस वजह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नंबर 4 पे आपका ये नहीं देखना है। ठीक है, ये आपका ये है कि कोई चीटिंग वगैरह के लिए कुछ नहीं है। ठीक है आपका। इसके बाद नंबर 5 पे ये ध्यान रखना है, इसमें आपका बोला है कि आपका ये जो आपकी ओमार सीट होगी ये केवल काले बॉल पेन से ये जो है भरी जाएगी, नीला नहीं चलेगा। इसके बाद आपका फ्लूइड का यूज आपको नहीं करना है, फ्लूइड या रेजर किसी भी तरह का। ठीक है, ब्लेड वगैरह मत ले जाना बिल्कुल भी। तो 3 घंटे का समय अच्छे से करना, कभी आप मिस्टेक कर दो उसमें ओमार सीट में। नंबर 6 पे देखिए आपका ये दिया है आपका प्रवेश परीक्षा की ओमार सीट में अभ्यर्थियों को विषय वर्ग को अंकित करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका जो ओमार सीट होगी उसमें आपको फिल करना होगा विषय वर्ग। विषय वर्ग का मतलब ये है कि आपका विषय क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए, अगर कला है तो उसका कोड होगा, इसके बाद आपका कॉमर्स है तो उसका कोड अलग होगा। ठीक है, ये आपको फिल करना होगा। नंबर 7 पे क्या बोला यहाँ पे देखिए कि आपको एक पर्सन के लिए 2 अंक जो है मिलेंगे, 2 अंक दिए जाएंगे। यानी कि कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड पेपर में 200 क्वेश्चन आपके कितने के होंगे, 400 नंबर के होंगे। और आपका निगेटिव मार्किंग होगा 1/3। अगर 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा, यानी कि 3 तो वे गलत हो गए, 3 दूनी 6 नंबर वे, और आपका एक क्वेश्चन कट गया तो कितने हो गए, 6 और 2 8 मार्क्स आपके वैसे ही चले जाएंगे। तो खास ध्यान रखें, जो आपसे आता है केवल वही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका यहाँ पे 8 नंबर पे जो है बहुत अच्छे से ओमार की 3 प्रतियाँ होगी, यानी कि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपकी। तो आपकी ये जो फर्स्ट वाली होगी जिसको आप फिल करोगे वो आपको जमा करनी होगी, दूसरी वाली होगी ये भी जमा करनी होगी। जो आपकी तीसरी प्रति होगी ये आपको मिलेगी और घर के लिए आपको जो है लाना है और अपने पास रख लेना। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन है और कितना मार्क्स दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए उसमें। इसके बाद यहाँ पे नंबर 9 पे साफ दिया है इसमें कि नंबर 9 पे है आपका अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र की मूल प्रक्रिया समाप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखे। तो ये दिया कि जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक आपको ये अपने पास रखना होगा, क्योंकि आपके पास जो प्रूफ होगा ये आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, कि आपने एग्ज़ाम दिया है। इसके बाद यहाँ पे नंबर 10 पे क्या दिया है इसमें, ये थोड़ा सा इन्होंने देखो क्या लिखा है इसमें, ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा का परिणाम प्रवेश परीक्षा के समय तक नहीं निकला है वे परीक्षा में सफल होते हैं तो काउंसलिंग प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व उसके पास अर्हता परीक्षा की अंक मूल तालिका अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर आपका ये अंक तालिका विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है, क्योंकि आपका तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए जब काउंसलिंग होगी तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। बहुत अच्छे से इसमें दिया है। इसके बाद आपका यहाँ पे 11 नंबर पे क्या है, आपका जो ब्लाइंड है या नेत्रहीन है उनको एक दिन पहले जो है आपका सेंटर पे जो है सूचित करना होगा। हो सकता है कि आपके पास जो आपकी मार्कशीट होगी वो कोई और भरता होगा, शायद ऐसे ही होगा ये। ठीक है, तो आप पता कर लेना कोई भी। इसके बाद यहाँ पे आगे 12 में इसमें कुछ नहीं दिया, 12 ये वैसे ही है। ठीक है, इसके बाद 13, यहाँ पे 13 में क्या दिया है देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय वर्ग में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं होगा। जो आपने फॉर्म भरते समय अपना वर्ग चुना है, क्योंकि बहुत सारे जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, साइंस वाले होंगे जिन्होंने आर्ट चुन लिया होगा, तो वो अपना खुद देखे, आपका ये चेंज नहीं होगा। जैसा यूनिवर्सिटी की ओर से जो है देखा जाएगा वो उसका जो है खुद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे ये दिया था आपका, इसमें आपका 12 नंबर में। ठीक है, इससे संबंधित आपका एग्जाम से संबंधित किसी भी वाद विवाद का जो न्याय क्षेत्र होगा वो लखनऊ होगा। ठीक है, अगर किसी का गड़बड़ होता है कैसे भी। इसके बाद यहाँ पे नंबर 14 आपको देखना होगा, ये 14 पे क्या दिया है, परीक्षा के दौरान दोनों पालियों में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको खाने पीने का जो सामान होगा वो अपने साथ ले जाना है। ठीक है,
तो आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। यानी कि 9 से 12 तक आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे एग्जाम चलेगा, 100 क्वेश्चन हो गए आपके इसमें। इसके बाद आपका 2 घंटे का होगा आपका गैप, ये भी आपको यहीं बैठना होगा। इसके बाद आपका 2 से लेके 5 तक आपका 3 घंटे का होगा ये पेपर। तो 3 और 3 6 और आपका 2, 8 के 8 घंटे आपको सेंटर के अंदर ही बिताने होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे दिया है कि 15 नंबर में क्या है आपका, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर मास्क और सैनिटाइजर लेकर आना आवश्यक है। यानी कि अपना लेके जाए और सुरक्षित रहे दोस्तों अच्छे से, और सेफ्टी आपको खुद करनी है, ठीक है। वैसे तो वहाँ पे सैनिटाइज में आपको जो है भिगो दिया जाएगा वैसे अच्छे से, लेकिन आपको अपना लेकर जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपका बॉल पेन हो गया, एक की जगह आप 2 बॉल पेन लेके जाए। इसके बाद और क्या लेके जाएंगे, अपना खाने पीने का सामान वो देख लेना आप, ठीक है। आपके जो भी हो गए, आपके फादर हो गए या ब्रदर हो गए, वो आपके साथ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अपना ये जो सामान है पूरा, 2 एडमिट कार्ड आपको लेकर जाने हैं। इसके बाद 2 आपको फ़ोटो लेकर जाने हैं, ठीक। ये सभी जो है आपका, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और 1 या 2 आईडी आप अपने साथ लेकर जाए। और ये ऐसा करना, कोई भी आपके पास पॉलीथीन होगी वाइट वाली, उसमें ले जाना, ठीक है। तो मुझे दोस्तों आशा है कि आप अच्छे से ये जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं आपके 15 के 15 ये आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अच्छे से बस पढ़िए, और आपका जो क्लास था करंट अफेयर का, वो मैंने जो PDF था वो टेलीग्राम पे डाल दिया था, उसको आप वहाँ से देख लेना।